मोदी सरकार ने विपक्ष के दबाव में जातिगत जनगणना करवाने का बड़ा फैसला ले लिया है और इसके बाद से लगातार विपक्ष की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई और जैसे ही मोदी सरकार ने यह फैसला लिया उसके तुरंत बाद ही राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया, साथ ही कुछ सवाल और सरकार से पूछ लिए। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, पहले सुन लेते हैं। पार्लियामेंट में हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा और ये एक पहला कदम है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है और कास्ट सेंसस को डिज़ाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि डिज़ाइन बहुत ज़रूरी है। तो राहुल गांधी ने कहा कि समय बर्बाद ना करे सरकार और जातिगत जनगणना का जो फैसला सरकार ने लिया है ये बहुत ही अच्छा फैसला है, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन अब सरकार को ये भी बताना चाहिए कि वो जनगणना करवाने कब जा रहे हैं, यानी समय भी बताइए, तारीख भी बताइए। सिर्फ हवाई बातें करने से काम नहीं चलेगा। इस तरह से राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर सवालों की बौछार कर दी और इसके साथ ही कांग्रेस से लेकर तमाम दूसरे जो विपक्षी दल हैं, इंडिया गठबंधन के तमाम जो दूसरे दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर वो लालू प्रसाद यादव की राजद हो, सबकी तरफ से जो है सरकार के इस फैसले का एक तरह से समर्थन तो किया ही जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार को ये बताने की कोशिश भी की जा रही है कि विपक्ष काफी मजबूत है और एकजुट है और विपक्ष की एकजुटता का ही नतीजा है जो सरकार को अपने फैसले पर यू टर्न लेना पड़ा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो मुद्दा है ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और लगातार विपक्ष की तरफ से डिमांड हो रही थी कि जातिगत जनगणना कराई जानी चाहिए। अभी 1 साल पहले तक तो बीजेपी के नेताओं की तरफ से साफ मना होता था, जब भी उनसे जातिगत जनगणना की सवाल किया जाता था तो साफ मना कर देते थे। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका असर दिखाई दे गया था और क्योंकि 400 सीटें बोल रही थी, 240 पर आकर अटक गए और उसके बाद से ही जिस तरीके से विपक्ष ने इस मुद्दे को आगे बढ़ाना शुरू किया, उसके बाद से ही साफ हो गया था कि मोदी सरकार को जातिगत जनगणना करानी पड़ेगी। और जिस तरीके से पिछले साल जब केरल में आरएसएस की बैठक हुई और उसमें आरएसएस भी जब इस मुद्दे को लेकर झुकता हुआ दिखाई दिया और उसने भी बोल दिया कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो ये साफ हो गया था कि अब जातिगत जब भी जनगणना होगी तो जातिगत जनगणना ही कराई जाएगी। और अब जो फैसला सरकार का आया है उसके बाद भले ही सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा हो कि विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है, जबकि मोदी सरकार ने बहुत बड़ा जजमेंट लिया है, लेकिन यही सरकार थी जब लोकसभा में सवाल पूछा गया था सरकार से कि भाई जातिगत जनगणना कराई जाएगी कि नहीं कराई जाएगी, तो जो गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, उन्होंने लोकसभा में बोला था कि जातिगत जनगणना कराने का कोई प्रस्ताव हमारे पास में नहीं है जी। जनगणना जिस प्रारूप में पहले होती थी उसी तरीके से होगी और क्योंकि उस समय कोविड का चल रहा था तो इस चक्कर में जनगणना जो 2021 में होनी थी वो नहीं हो पाई थी। बाद में कहा गया कि लोकसभा चुनाव के बाद कराई जाएगी और लेकिन तब तक सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा था कि जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। लेकिन अब जब विपक्ष का जबरदस्त दबाव पड़ा तो मोदी सरकार की तरफ से घोषणा की गई है कि जातिगत जनगणना कराई जा रही है। जी बिल्कुल, और अब ये साफ हो चुका है कि जातिगत जनगणना होने वाली है, लेकिन जैसा कि राहुल गांधी ने सवाल किया है कि जातिगत जनगणना हो तो रही है लेकिन कब होगी, सरकार को अब ये भी बताना पड़ेगा। और इसके साथ ही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लगातार जातिगत जनगणना की मांग उठाई है, जिसके सबसे मुखर पक्षधर श्री राहुल गांधी रहे। आज मोदी सरकार ने सेंसस के साथ जातिगत जनगणना कराने की घोषणा की है। ये सही कदम है जिसकी हम पहले दिन से मांग कर रहे थे। मैंने कई बार इसे संसद में उठाया और प्रधानमंत्री जी को पत्र
भी लिखा। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी कई बार जातिगत जनगणना की मांग की है और लोकसभा चुनाव में ये अहम मुद्दा बना। बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी सामाजिक न्याय की इस नीति को लागू करने से बचते रहे और विपक्ष पर समाज को बांटने का झूठा आरोप लगाते रहे। उन्होंने आगे लिखा कि जातिगत जनगणना के अभाव में सार्थक सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन अधूरा है, इसलिए ये सभी वर्गों के लिए जरूरी है। यानी एक बार फिर कांग्रेस ने ये बात दोहराई है कि विपक्ष इसकी मांग लगातार कर रहा था और क्योंकि जनता ने अपना फैसला मोदी सरकार को सुना दिया था लोकसभा चुनाव के नतीजों के सहारे से, तो उसके बाद अब विपक्षी एकता को देखते हुए, इंडिया गठबंधन की एकजुटता को देखते हुए, विपक्ष के दबाव में और खासकर जिस तरह से राहुल गांधी अब जमीन पर उतरकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की जो भूमिका है उनकी उसको बखूबी निभा रहे हैं और खास तौर पर जो गुजरात में जिस तरह से खुद को एक्टिव किया है कांग्रेस ने, ये साफ है कि बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर दिखाई दे रही है। बीजेपी के अंदर खलबली मच गई है और उसका असर अब मोदी सरकार पर भी नजर आ रहा है। अविनाश जी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जातिगत जनगणना का सबसे पहले बिहार में हुई थी और राहुल गांधी ने साफ साफ बता दिया कि बिहार में जो जातिगत जनगणना थी वो फर्जी जनगणना थी। उसकी तुलना में जो तेलंगाना सरकार ने जनगणना कराई है, और राहुल गांधी ने यही बोला कि भाई जो तेलंगाना का मॉडल है, केंद्र सरकार अगर उसको फॉलो कर ले तो सबसे बेहतरीन जातिगत जनगणना होगी। तो दो सवाल उन्होंने किए। पहला तो ये कि ये सरकार ये जातिगत जनगणना कब करवा रही है और दूसरा ये किस तरीके से होगी। जल्दी से जल्दी ये जनगणना होनी चाहिए और तेलंगाना का जो मॉडल है सरकार उसको एक्सेप्ट करे और उसी आधार पर जनगणना कराए और ताकि वो जल्दी से जल्दी उसके नतीजे सामने आ सकें। तो पहला सवाल तो यही है कि जनगणना को जल्दी से जल्दी कराना चाहिए और दूसरा कि भाई ये ऐसा ना हो कि जिस तरीके से बिहार की जनगणना हुई, ये सर्वे हुआ बिहार, क्योंकि राज्य सरकार तो सर्वे कराती है, तो उस तरीके का जनगणना का कार्यक्रम नहीं चलाया जाना चाहिए। तो और सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि बिहार चुनाव अभी करीब आ चुका है और बिहार का जो जातिगत सर्वे था उसको एक तरीके से राहुल गांधी और विपक्ष एक तरीके से उसको ये कहा जा रहा था कि भाई वो पूरी तरीके से सही सर्वे नहीं हुआ है। तो इसके चलते कि बिहार में ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला था और इसीलिए सरकार बिहार चुनाव से पहले जातिगत जो जनगणना है, जनगणना बिहार चुनाव से पहले शुरू कराने की कोशिश कर रही है और उसी के चलते जातिगत जनगणना का ऐलान किया गया है ताकि बिहार में जो, क्योंकि राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया है और जिस तरीके से वो जनता के बीच में बहुत मजबूती से पकड़ बनाता जा रहा है, उसके लिए सरकार एक तरीके से दबाव में आई है और राहुल गांधी के इस मुद्दे को एक तरीके से काटने की कोशिश की गई है। जी बिल्कुल, और कांग्रेस की तरफ से बार बार ये बात दोहराई जा रही है कि हम तो लगातार इसकी मांग कर रहे थे और हम लगातार ये बात कह रहे थे कि सरकार को हमारे आगे झुकना पड़ेगा और सरकार को जातिगत जनगणना करवानी पड़ेगी। और जैसा कि राहुल गांधी के बयानों से भी साफ जाहिर होता है, जो लगातार पिछले दिनों देते रहे या फिर ट्वीट के जरिए वो कहते रहे कि या तो ये प्रधानमंत्री जातिगत जनगणना करवाए, नहीं तो कोई दूसरा प्रधानमंत्री आएगा और वो जातिगत जनगणना कराएगा। और जैसा कि कांग्रेस कह रही थी वैसा ही होता भी दिखाई दे रहा है और सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। इसके साथ ही लालू यादव जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से भी बाकायदा ट्वीट करके इसको लेकर बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि हम समाजवादी जैसे आरक्षण, जाति जनगणना, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता इत्यादि 30 साल पहले सोचते हैं, उसे दूसरे लोग दशकों बाद फॉलो करते हैं। जातिगत जनगणना की मांग करने पर हमें जातिवादी कहने वालों को करारा जवाब मिला है। अभी बहुत कुछ बाकी है और इन संघियों को हमारे एजेंडे पर नचाते रहेंगे। यानी साफ साफ उन्होंने चेतावनी दे दी है सरकार को कि अभी आप एक बार झुके हैं, हमारी जो एकजुटता है या जो विपक्ष की ताकत है वो आपको अब बार बार इसी तरह झुकाती रहेगी और विपक्ष की जो मांगे हैं वो सरकार को इसी तरह मांगनी पड़ेंगी। और ऐसी ही कुछ बात तेजस्वी यादव भी करते हुए दिखाई दिए हैं। क्या कुछ बोले हैं, सुन लेते हैं। देखिए, ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। इसके साथ ही सपा प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। हम सबके सम्मिलित दबाव से भाजपा सरकार मजबूरन ये निर्णय लेने को बाध्य हुई है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में ये पीडीए की जीत का एक अति महत्वपूर्ण चरण है। भाजपा सरकार को ये चेतावनी है कि अपनी चुनावी धांधली को जाति जनगणना से दूर रखे। एक ईमानदार जनगणना ही हर जाति को अपनी अपनी जनसंख्या के अनुपात में अपना वो अधिकार और हक दिलवाएगी जिस पर अब
तक वर्चस्ववादी फन मारकर बैठे थे। ये अधिकारों के सकारात्मक लोकतांत्रिक आंदोलन का पहला चरण है और भाजपा की नकारात्मक राजनीति का अंतिम। भाजपा की प्रभुत्ववादी सोच का अंत होकर ही रहेगा। संविधान के आगे मानव विधान लंबे समय तक चल नहीं सकता है और ये इंडिया की जीत है। यानी अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट के जरिए साफ साफ ये बात कह दी कि ये जो जीत है ये विपक्ष की जीत है, ये इंडिया की जीत है और ये मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है और कह सकते हैं कि पहला झटका है। और विपक्ष की तरफ से अब ये दावे किए जा रहे हैं कि आगे और झटके लगना बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।